जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवदुर्गाओं में 5वीं नवदुर्गा है स्कंद माता, जिनकी पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि यानी 5वें दिन की जाती है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि, सुमुहूर्त, माँ के प्रिय भोग मंत्र के बारे में। आज दिनांक है 23 मार्च, दिन है सोमवार, और आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस बार 22 मार्च दिन रविवार को रात के 9:17 से शुरू होकर 23 मार्च सोमवार को 6:38 पर समाप्त होगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 6:31 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। कृतिका नक्षत्र रात के 8:49 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और आज दोपहर 12:21 तक विषुकुंभ योग रहने वाला है। इसके बाद में प्रीति योग प्रारंभ होगा। स्कंद माता की पूजा प्रातः काल सुमुहूर्त में सुबह 5:11 से 6:22 तक, और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:33 से लेकर 7:45 तक। और आज शिववास कैलाश पर शाम को 6:38 तक रहने वाला है, यानी कि भगवान शिव इस समय कैलाश पर वास करेंगे। और अगर शाम के समय स्कंद माता की पूजा करके भगवान शिव का पूजन या शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो स्कंद माता और महादेव की कृपा से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए आप शुभ मुहूर्त में पूजा करने का भी ध्यान रखें। आइए जान लेते हैं स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता हैं और ममतामयी, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभामान है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भगवती पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आप आज के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को पीले रंग की पूजा सामग्री और पीले रंग की मिठाई या पीले फलों का, जिसमें खास तौर पर केले का फल, माँ को भोग में समर्पित कर सकते हैं। केला माँ का प्रिय भोग है। इसके अलावा केसर की खीर का भोग भी माँ को अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने में गंगा जल डालकर स्नान करें। यदि आप मान स्नान प्राप्त करना चाहते हैं किसी खास मनोकामना के लिए तो अपने नवरात्रि के दिन व्रत रखें तो आज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी उसमें डालकर स्नान करें और उसके बाद पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। नवरात्रि के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है आज भी आपको बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जप करना है, कथा का श्रवण और उसके बाद 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ या श्रवण करना है। और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का और 9-10 बार पढ़ना चाहिए। धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से माँ की क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय इसी प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें सफलता मिलती है, जैसे स्नान, संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफेद और पीले पुष्प अर्पित करें। आर्थिक समृद्धि के लिए, धन संबंधी परेशानी यदि आपके जीवन में है या बहुत बरकत चाहते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करने समय कमल गट्टे की माला से ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। स्कंद माता पूजा से सुख संतान प्राप्त होती है, संतान को सद्बुद्धि मिलती है और आने वाला संकट भी टल जाता है। जो लोग अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं वह अपनी संतान के भविष्य की चिंतित हैं तो आज पीले रंग के फल और मखानों का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भी संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः।
प्रार्थना मंत्र सिंहासन कथा नित्यम पदाचित कर दिए सुभादस्तु तदा देवी स्कंद माता यशस्वनी स्तुति या देवी सर्वभूते सेमा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं और इसीलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उन्होंने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उसके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु और ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ गया। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उनका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती रही। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह के पश्चात कार्तिकी अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिक जी का लालन पालन किया। वे सिंहासन पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, है स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया और इसे युद्ध के योग्य बनाया। अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें तारकासुर की मायावी शक्तियां भी निष्फल हो गई। भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य भाल से उसका वध कर तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। सभी देवताओं में स्कंद माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।